नगर विकास को अवगत कराया कि सामान्य प्रशासन को अवगत कराया। और आयोग के रिपोर्ट को सरकार में किसने स्वीकार किया? आयोग जैसे गंभीर मामले पर की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कोई विभाग सक्षम नहीं है। कृपया इसे नोट किया जाए। आयोग के रिपोर्ट को कोई एक विभाग स्वीकार नहीं कर सकता। आयोगों के रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकृत होते हैं। सरकार, राज्य सरकार मीन्स कैबिनेट। और जब से चर्चा हो रही है 30 तारीख के कह रहे हैं कि 30 तारीख को रिपोर्ट आ गया, 30 तारीख को सरकार ने निर्वाचन आयोग को भी पत्र दे दिया। तो कैबिनेट की बैठक तो इस बीच हुई नहीं थी, तो कैबिनेट ने कैसे विचार कर लिया? और बगैर कैबिनेट के विचार के इसको आपने लागू कैसे कर दिया? और विचार हुआ भी नहीं और आप चुनाव की फिर घोषणा कर दे रहे हैं। तो क्या हम नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो? बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं चुनाव हो। इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा, लेकिन इसके पहले फॉरवर्ड मुस्लिम जातियों को हटाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब हम लोगों ने जब आवेदन दिया आयोग में, तो हम एक पक्षकार हो गए। आप कोर्ट में आवेदन देते हैं तो आपको सुनता है कोर्ट। ये सेमी जुडिशियल बॉडी के तौर पर आयोग काम करते हैं। हम लोगों को एविडेंस देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए हमने जो भी वहां एप्लीकेशन दिया, उसके समर्थन में दावा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए हमको अवसर नहीं दिया गया, हमको सुना नहीं गया। क्यों नहीं सुना गया? और हमें जानकारी है कि ऐसे कई आवेदन और भी पड़े थे। आयोग ने उनका भी नहीं सुना और एक निर्णय पर पहुंच गया। इसीलिए हम लोग प्रारंभ से कह रहे हैं कि अभी भी ये क्लियर पिक्चर नहीं है कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, पिछड़ा का आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये सारा चीज जो धुंधला वातावरण है, वो सरकार के इस लेथार्जिक रवैये के कारण ही है। भाजपा का मानना है कि अति पिछड़ों को आरक्षण एकदम मिलना चाहिए, चुनाव भी समय पर होना चाहिए, संवैधानिक बात है। इसके पहले फॉरवर्ड मुस्लिम जातियों को हटाया भी जाना चाहिए। और ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के कृष्णमूर्ति और गवली मामले में जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन किया जाए। और अनुपालन अक्षरशः तभी हो सकता है जब एक डेडिकेटेड, कंपीटेंट और इंडिपेंडेंट आयोग का गठन हो, जो कि यह नहीं है। तो हम लोगों की राय है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाए। और हाई कोर्ट के सिटिंग जज के मिलने में कोई दिक्कत है? हालांकि दिक्कत नहीं होगी क्योंकि न्यायालय खुद इसको मॉनिटर कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाए। ऐसा क्यों? क्या भाजपा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों पर विश्वास नहीं करती है? बिल्कुल करती है। हमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों पर भी भरोसा है। लेकिन क्योंकि जो सूची अभी विवाद में पड़ी हुई है, उस सूची के निर्माण में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों का उसमें संलिप्तता है। और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज रह चुके होते हैं। तो चूंकि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की कार्रवाई की समीक्षा की जानी है, तो एक स्तर ऊंचा ही व्यक्ति होगा ना। इसीलिए भाजपा की मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में अथवा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में डेडिकेटेड कमीशन का नियुक्ति हो, जिसमें
उस कमीशन में विधि विशेषज्ञ हों। चूंकि यह जो मामला है वह सोशलॉजिकल मामला है, तो उस कमीशन में समाज विज्ञानी भी हों, सोशल साइंटिस्ट भी हों। उस कमीशन में वरीय सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता भी हों, क्योंकि उनके पास अनुभव। लेकिन सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता के नाम पर आप किसी को नहीं रख सकते। ऐसे लोगों, वरिष्ठ लोगों को रखिए। पहले भी आयोग बने हैं जिसके अध्यक्ष राजनेता हुए हैं, मुंगेरी लाल आयोग, बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तब जाकर उन्होंने अध्यक्षता की थी। ये मुंगेरी लाल जी बिहार में मंत्री रह चुके थे, इतने बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तब उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। लिहाजा भाजपा की मांग है कि उसमें जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाम पर रखे जाएं, वे पिछड़े वर्गों के बीच काम करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, तो एक समेकित निर्णय हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अथवा हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में, जिसमें समाज विज्ञानी हो, विधि विशेषज्ञ हों और सामाजिक कार्यकर्ता हों, ऐसे आयोग का गठन करके ये किया जाना चाहिए। और इस जो धुंधला वातावरण है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अपनी बातों पर जिद नहीं बांधना चाहिए। ये अति पिछड़ों के हक का सवाल है और हम इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सब बात बता दिया इन्होंने।